आने वाले विधानसभा के चुनाव में, तो इस चुनाव में इम्तियाज जलील भी कैंडिडेट रहेंगे। इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील के साथ मुफ्ती इस्माइल रहेंगे, फारूक शाह रहेंगे और हमारे शोलापुर के फारूक साहब भी रहेंगे और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया रहेंगे। तो तुम्हारे को ये 5 नाम दे दिया मैं, ये तो कैंडिडेट रहेंगे हमारे। महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल एकदम नॉर्मल चल रहा था। उधर बीजेपी के लोग लगातार मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, लगातार मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे थे। कभी नबी की शान में गुस्ताखी का मामला हो या फिर और भी कई भड़काऊ भाषण दिए गए, जिससे लेकर मुस्लिम समाज को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। विपक्ष अपनी राजनीतिक अखाड़े को तैयार करने पर तुला हुआ था, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। दोनों के दोनों अपनी मंशा और अपने मकसद को सामने रखते हुए फील्ड में जिस तरीके से उनको अपना राजनीतिक फील्ड तैयार करना था वो उसमें लगे हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल तो तब आता है जब असदुद्दीन ओवैसी के कदम महाराष्ट्र में पड़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये ऐलान करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी 9 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी के कदम महाराष्ट्र में पड़ने वाले हैं। बेचैनी तो तभी से शुरू हो जाती है, लेकिन कई लोगों की उम्मीद यह होती है कि ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ नहीं पहुँचेंगे। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी टाइम के इतने पाबंद हैं कि आज उन्होंने महाराष्ट्र में अपने कदम रख ही दिए और इसी के साथ साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर पहले बीजेपी को बड़ा झटका दिया। वो झटका कुछ इस तरीके से दिया कि जिसमें वक्फ बोर्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी साजिश को, मंशा को जनता के सामने रखा और बाकायदा तौर पर जो उसके खिलाफ काला कानून बनाया जा रहा है उसका काला चिट्ठा जनता के सामने रखा। जो कुछ बचा कुचा था, अभी बीजेपी वाले सदमे से नहीं उठे थे। कांग्रेस वाले या दूसरे इंडिया अलायंस वाले खुशियां मना रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को ललकारा है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए थे कि वो अपने तमाम विरोधियों को एक ही सुर में लपेटते हैं। बाकी जो बचा था, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो सारी कमी दूर कर दी। अब सदमे में बीजेपी भी है और बीजेपी से अलग जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टीज़ हैं, जितने भी दल हैं, वो सब के सब सदमे में जा पड़े हैं। सदमे में पड़ना तो लाजमी है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम भूचाल ला दिया है और वो भी अपने 5 प्रत्याशियों का ऐलान करके। कौन है वो प्रत्याशी, चलिए आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो आपने सुन ही लिया शॉर्ट में कि असदुद्दीन ओवैसी ने किन 5 लोगों को अपने प्रत्याशी बनाए हैं, वो भी चुनाव से पहले। और बाकी इसके अलावा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपको असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा सुनवा देते हैं कि वो कौन से प्रत्याशी है, उनके नाम की घोषणा कर दी है। पहले आप सुनिए। मैं आज आपके सवाल का एक पार्शल जवाब दे देता हूं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुनिए, मेरा राइट है ना, तुम तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, तुम एक चैनल के लिए काम करते, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। अब जवाब नहीं दूं, मत दूं। तो इस चुनाव में इम्तियाज जलील भी कैंडिडेट रहेंगे। इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील के साथ मुफ्ती इस्माइल रहेंगे, फारूक शाह रहेंगे और हमारे शोलापुर के फारूक साहब भी रहेंगे और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया रहेंगे। तो तुम्हारे को ये 5 नाम दे दिया मैं, ये तो कैंडिडेट रहेंगे हमारे, क्योंकि 2 तो एमएलए है, एक मालेगांव से और एक हमारे धुलिया से, तो ये तो रहेंगे। अब और कितने कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। तो आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी ने इन 5 नामों की घोषणा कर दी है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा इन 5 नामों पर मोहर लगाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि AIMIM के एक कार्यकर्ता तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सपोर्ट ओवैसी। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।